की पांचवी लहर के खतरनाक वार जारी, मजीद 28 अफराद इंतकाल कर गए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 29,448 हो गई। 24 घंटे के दौरान 63,413 कोरोना टेस्ट किए गए। 6,137 अफराद में वायरस की तस्दीक। मस्बत केसेज की शरह 9.67% रही। NCOC के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना से मुतासरा 1,649 मरीजों की हालत तशवीशनाक। केसेज की मजमूई तादाद 14,54,777 हो गई। कि धरने को अब ख़त्म कर दिया जाए, जब बहुत सारी बातें जो हैं। सिंध हुकूमत और PSP के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। सिंध हुकूमत ने सूबाई फाइनेंस कमीशन शहरी हुकूमत के हवाले करने पर आमादगी जाहिर करती। तहरीरी मुआहिदा तय पा गया। सिंध के वज़ीर इत्तलात कराची में PSP को धरना ख़त्म करने पर मनाने के लिए फवारा चौक पहुंचे और एहतजाज ख़त्म करने की अपील की। उन्होंने कहा कि मुस्तफ़ा कमाल और उनकी टीम जीत गई है। माजी में कुछ ऐसे सियासी लोग भी थे जिन्हें ठाकुर साथ ले गया था। PSP ने कभी लिसानियत और अलग सूबे की बात नहीं की, इसीलिए वो मुदब्बिर सियासी जमात है। कि धरने को अब ख़त्म कर दिया जाए, जब बहुत सारी बातें जो हैं उन पे हम तहकीर भी हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब और उनकी जो चीज़ें थी, मतलब ये जीत गए और वो हमने बहुत सारी चीज़ों पे हामी भरी है। तो वो लोग भी जो बहुत बड़े दावे करते थे, वो एक रात ठाकुर साहब उनको कहीं से ले गए थे, रेंजर्स वाले। लेकिन ये क्रेडिट मुस्तफ़ा कमाल साहब, अनीस कायम खानी और इनकी टीम को जाता है और इनके दोस्तों को जाता है। इन्होंने कभी सिंध की तकसीम की बात नहीं की, नफरतों की बात नहीं की, लिसानियत को। PSP के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल ने ऐलान किया है कि धरना ख़त्म नहीं बल्कि मौखर कर रहे हैं। हम ज़ुबानी जमा खर्च और पर्चियों पर दस्तखत करने पर यकीन नहीं रखते। बल्दियाती कानून जहां से टूटा था वहीं से दोबारा बनेगा तो समझेंगे कि हमारी बात मान ली गई है। उन्होंने वार्निंग दी कि सिंध हुकूमत ने वादे पूरे नहीं किए तो दोबारा धरना दे देंगे। आज इस धरने को हम इसको खत्म नहीं कर रहे, मौखर करने का ऐलान करते हैं। इसको 18 तारीख तक मौखर करते हैं। आने वाला वक्त इंशाअल्लाह ताला गली कूचों में इंशाअल्लाह ताला तब्दीली लेकर आएगा। हमारी बात जो है वो मानी गई है। नासिर भाई कह रहे हैं कि भाई 11 तारीख है। भाई सिर्फ पर्चा नहीं, सिर्फ साइन नहीं, इस पर्चे की कोई अहमियत नहीं है। कानून जहां से बना था वहीं से कानून दोबारा बने और उसकी डेट इसी महीने की 11 तारीख है। इंशाअल्लाह ताला 11 तारीख को जो हमारी बातें हैं वो सारी बातें जो है वो इंशाअल्लाह ताला असेंबली के फ्लोर पर, असेंबली में कानून सादी होकर, जो कि प्रॉपर फोरम है। खबरें और भी हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। हैदराबाद में जान बचाने वाली अद्वियात भी गरीब की पहुंच से दूर होने लगी। अद्वियात की कीमतों में मनमाने इजाफे से गरीब शहरी इलाज भी नहीं करवा पा रहे। मजीद देखते हैं ब्यूरो चीफ नासिर शेख की यह रिपोर्ट। हैदराबाद में अद्वियात की कीमतों में इजाफे ने शहरियों को मुश्तहिल कर दिया है। शहर के बेशतर मेडिकल स्टोरों पर जान बचाने वाली अद्वियात की मसनूई किल्लत करके वो भी महंगे दामों फरोख्त की जा रही हैं, जिसके सबब अब मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला शहरी इलाज की सहूलियत से भी महरूम होते जा रहे हैं। ये जो दवाइयों के रेट बढ़े हैं, इसमें जो हुकूमत ने जो ऐलान किया था कि 15 से 7%, लेकिन किसी दवाई में बढ़े हैं, तो बाकी तो 40%, 50%, 100% तक दवाएं रेट बढ़ गए। और जो माल शार्ट है, उनके रेट आने हैं, वो माल सप्लाई नहीं हो रहा मार्केट के अंदर। इन दिनों ब्लड प्रेशर, ज़ियाबतीस, दिल के अमराज समेत दीगर की कीमतों में 12 से 15% इजाफा गरीब शहरियों पर इजाफी बोझ है। कैमरामैन आदिल खान के साथ नासिर शेख, नेव न्यूज़, हैदराबाद। बलोचिस्तान की हुकूमत बदली लेकिन शहरियों को रिलीफ ना मिल सका। कोयटा शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कचरे के ढेर और सफाई की खराब सूरत हाल की वजह से मकीनों की परेशानी और मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया। इन मुश्किलात के बारे में बता रहे हैं कोयटा से इस्मत अमान समालानी अपनी इस रिपोर्ट में। सफाई का ये हाल है तो शहर के दीगर इलाकों का बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है। कोयटा मेट्रोपॉलिटन एडमिनिस्ट्रेटर शौकत अली का कहना है शहर में सफाई मुहिम का आगाज किया जा रहा है, जिससे शहर भर में सफाई की सूरत-ए-हाल बेहतर होगी। पहले अगर हम 700 टन डेली उठाते हैं तो अब इंशाल्लाह इस मुहिम में हम इसको 1000 के ऊपर लेकर जाएंगे और इसमें कोई अदाफी रिसोर्सेज हमने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर रहे। अपने ही जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जो हमारी मैन पावर है और जो हमारी मशीनरी है,
हम उसको इस्तेमाल करते हुए इस सफाई मुहिम को चला रहे हैं। इलाका मकीनों के मुताबिक कचरे के ये ढेर तवील अरसे से कायम है, जिसकी वजह से इन्हें शदीद परेशानी और मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये हालात है, इधर इंतजामिया कोई ना आता है, ना देख रहे, बस सब इस तरफ उस तरफ चला जाता है। ये कोटा सिटी शहर है, इसके बावजूद यहाँ पर सफाई सिर्फ इखबारी बयानात तक, बातों तक महदूद है। इलाका मकीनों ने मुतल्लिका हुकाम से कचरे के ढेर हटाने और नालियों को साफ करने की अपील की है। कैमरामैन अहमद नीम के साथ असमत अमान सुमालानी, नियो, क्वेटा। इन्फेंट स्केल अप और न्यूसिस फास्ट यूनिवर्सिटी के दरमियान तलबा की तरबियत के लिए एक मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत कर दी गई हैं। इन्फेंट स्केल अप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नबील कदीर और फास्ट यूनिवर्सिटी लाहौर कैंपस के डायरेक्टर हमाद नवीद ने दस्तखत किए। तफसीलात मोहसिन अल्वी की इस रिपोर्ट में। यूनिवर्सिटी और इन्फेंट स्केल अप के दरमियान तुलबा और प्रोफेशनल्स की तरबियत का मुआहदा तय पा गया। मुआहदे के तहत यूनिवर्सिटी के तुलबा और फील्ड में काम करने वाले अफराद को टेक्निकल शॉर्ट कोर्सेज करवाए जाएंगे। इन्फेंट स्केल अप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नबील कदीर का कहना था, पाकिस्तान में इंडस्ट्री की जरूरियात ज्यादा है, जबकि यहाँ पर तरबियत याफ्ता लोग कम है। अगर हम टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग्स को साथ प्लान कर रहे हैं और करने जा रहे हैं, उससे हम इंडस्ट्री की बहुत बड़ी नीड पूरी करने लगे हैं। इंडस्ट्री में इस वक्त मसला ये है, काम बहुत आ रहा है बाहर से, लेकिन उस काम को डिलीवर करने के लिए रिसोर्सेज नहीं है। वो रिसोर्सेज ट्रेन होनी ज़रूरी हैं, उसको हम मिलकर इंशाल्लाह ट्रेन करेंगे। फास्ट यूनिवर्सिटी लाहौर कैंपस के डायरेक्टर हमाद नवीद का कहना था, हमारा मकसद इंडस्ट्री में तकनीकी माहिरीन की तादाद को बढ़ाना है। ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो जिसमें हम ऐसे स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स जो किसी भी चीज़ में थोड़ा सा वीक हैं, उनके लिए रिफ्रेशर कोर्सेज और उनके लिए ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि ज़्यादातर इवनिंग्स और वीकेंड्स पे होंगी, जिसके ज़रिए वो अपनी सॉर्ट ऑफ तकनीकी महारत को बेहतर कर सकेंगे। इस मौका पर इन्फेंट स्केल अप, सायरा असद और फास्ट यूनिवर्सिटी की तरफ से बशीर खान समेत दीगर मौजूद थे। कैमरामैन शहरोज खान के साथ मोहसिन अलवी, लाहौर। एथेंस में पाकिस्तान जर्नलिस्ट क्लब रजिस्टर्ड यूनान के 17वें यौम तासीस की पुरवकार तकरीब मुनाकिद की गई। मेहमान खुसूसी यूनान में मुकीम पाकिस्तानी सफ़ीर मोहम्मद नदीम खान थे। तकरीब में पाकिस्तानी सहाफ़ी बरादरी समेत पाकिस्तान की कम्युनिटी, सियासी और इसके अलावा समाजी और कारोबारी शख्सियात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। एथेंस में पाकिस्तान जर्नलिस्ट क्लब रजिस्टर्ड यूनान के 17वें यौम तासीस की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। पाकिस्तान के सफ़ीर मोहम्मद नदीम खान ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब के दौरान यूनान में आला सहाफ़ती खिदमात पर सहाफ़ियों को इज़ाती शील्ड्स से नवाजा गया। सफ़ीर पाकिस्तान ने तकरीब के इनेकाद पर मुबारकबाद पेश करते हुए कहा है कि पाकिस्तान जर्नलिस्ट क्लब यूनान के सहाफ़ती खिदमात ने पाक यूनान ताल्लुकात मजबूत करने में अहम किरदार अदा किया है। जर्नलिस्ट क्लब यूनान के सदर इरशाद भट्ट का कहना था कि सहाफ़ी बरादरी की सफ़ों में इतिहाद से ही यूनान पाकिस्तानी सहाफ़ी बरादरी की इज्जत में इजाफा होगा। एक ब्रेक के बाद लौटेंगे मज़ीद खबरों के साथ, हमारे साथ रखिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको बताएं कि ऑपोजिशन के बड़ों की आज लाहौर में बड़ी बैठक। शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो को टेलीफोन घर आने की दावत। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो आज कायदे हिस्ब इख्तिलाफ के दौरान में शिरकत करेंगे। हमजा शहबाज और मरीम नवाज भी शिरकत करेंगी। मुलाकात दोपहर 1:30 बजे शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह मॉडल टाउन पर होगी। दौरा चीन में वज़ीर आज़म इमरान खान का मसरूफ दिन। चीनी सियासी मशावरती कॉन्फ्रेंस के वाइस चेयरमैन समेत आला हुकाम से मुलाकातें हुई। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि वज़ीर आज़म ने 18 से ज़ायद सेक्टर्स में वीडियो कॉन्फ्रेंसेस की हैं। पाकिस्तानी हुकाम ने तस्दीक की है कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान सनअती ताउन बढ़ाने का माहिदा हुआ है। चीन ने सी पैक के तहत 4 स्पेशल इकनॉमिक जोन्स में सरमायाकारी के लिए पुख्ता अज़्म जाहिर किया है। स्किल डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी, पाकिस्तान मुंतकिल समेत मुख्तलिफ शोबों में इन्वेस्टमेंट में दिलचस्पी जाहिर की है। वज़ीर आज़म कहते हैं कि पाक चीन पार्टनरशिप लाज़वाल है। उन्होंने 3 बातें उन्होंने हमारे साथ कमिट की हैं। सबसे पहले तो जो स्पेशल इकनॉमिक जोन्स हमारे सी पैक के अंडर 4 बने हैं, धाबे जी, रशाकई, अलामा इकबाल और बोस्तान, उसमें उन्होंने हमें फर्म कमिटमेंट दी है कि वो चाइनीज़ कंपनियां आएंगी और अपने बिजनेसेस शुरू करेंगी। इन्होंने वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए हमारी कमिटमेंट हमें दी है और जो स्किल डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, इसकी भी बात की। चीन का लेवल ही कुछ और है। कप्तान बीजिंग में सरमाई ओलंपिक्स की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब की तारीफ किए बिना न रह सके। पाकिस्तानी दस्ते ने मार्च पास किया तो कप्तान ने नशिस्त से खड़े होकर इस्तकबाल किया। खूबसूरत इवेंट की कुछ खूबसूरत झलकियां।
में लॉर्ड नज़ीर को 5.5 बरस की सजा सुना दी गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनको 70 की दहाई में एक लड़के पर जिनसी हमले और लड़की का रेप करने की कोशिश का मुर्तकिब पाया गया था। लॉर्ड नज़ीर ने खुद पर लगाए गए तमाम इल्जामात की तरदीद की थी और फैसले के खिलाफ अपील करने का ऐलान किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुतासरा मर्द ने नज़ीर अहमद से लॉर्ड्स का खिताब वापस लेने का मुतालबा किया है। ताहम खिताब पार्लियामेंट के एक एक्ट के तहत ही वापस लिया जा सकता है और फिलहाल ऐसा कोई एक्ट मौजूद नहीं है। हुकूमत ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा है कि नज़ीर अहमद लॉर्ड से मुस्तफ़ी हो चुके हैं और अब वो हाउस के रुकन नहीं। मानसेरा के बलाई इलाकों में बर्फबारी और बारिशों का सिलसिला थम गया और बर्फबारी ने सियाहती मकामात के हुस्न को चार चांद लगा दिए। मशहूर सियाहती मकाम शोगरा में सयाहों की मौज मस्तियां जारी हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं आकिल अहमद। व्यू है यहाँ पे, जो रोड का मसला है वो भी क्लियर है, जीपी वगैरह मिल रही हैं तो लोग भी आ रहे हैं तो कोई मसला नहीं है। हम लोग यहाँ पे कराची से आए हैं घूमने फिरने। यहाँ पे मतलब बर्फबारी का मौसम है, बर्फबारी हो रही है, अच्छा मौसम है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। वादिये कागान में होटल्स और जीप किरायों में कमी कर दी गई। उधर इंतजामिया की जानिब से सियाहों के सफर को महफूज बनाने के लिए इकदामात किए गए हैं। अकील अहमद, नियो न्यूज़, मानसहरा। और इसके साथ ही नियो न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। हर नई बात जानने के लिए देखते रहिए नियो, पाकिस्तानियों की आवाज़।